जिसको बोलते हैं शाहजहां, खुर्रम। जन्म जो जन्म 5 जनवरी 1592 में। पूरा नाम अल आज़ाद अबुल मुजफ्फर साहब उज उबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। बचपन का नाम खुर्रम। जन्म स्थल लाहौर। माता पिता जगत गोसाई जो बल्किस मकानी एवं जो जहांगीर। निधन 22 जनवरी 1666 में। पत्नी कौन कौन सी? कंधारी बेगम, अकबराबादी महल, मुमताज महल, फतेहपुर महल, हसीना बेगम, मोती बेगम, कुशीदिया बेगम, शदिया बेगम। वस्तुतः खुर्रम जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। जब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई तो वह दक्षिण भारत में था। अतः खुर्रम के एक ससुर आसफ खां एवं राज्य के दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने कूटनीति के जहांगीर के पुत्र खुसरो के बेटे दावर बख्श को शासन पर बैठा दिया। खुर्रम ने के द्वारा जो बख्श को समाप्त करते हुए जो अंततः 24 फरवरी 1628 में मुगल सिंहासन पर बैठता है। वस्तुतः द्वारा बख्श के तो सिंहासन पर बैठने के पीछे खुर्रम की कूटनीति थी ताकि जो सत्ता के पीछे प्रसिद्ध वादियों के समाप्त कर सके। चूंकि द्वारा बख्श अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था, अतः खुर्रम द्वारा उसे समाप्त करना जो अपेक्षाकृत अधिक सरल था। इसलिए समकालिक इतिहासकारों द्वारा बख्श को बलि का बकरे की संज्ञा दी गई। 1612 में जो खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुनदा बानु बेगम से हुआ, जिसे खुर्रम ने मुमताज महल का नाम दिया। इसके बाद शाहजहां का साम्राज्य विस्तार इसे देखते हैं। वस्तुतः उत्तर भारत का जो समस्त क्षेत्र इस तरह का जो मुमताज में सत्ता के अधीन था। अतः जो शाहजहां ने अपनी शासक बनते ही जो दक्षिण भारत की ओर जो साम्राज्य विस्तार का कार्यक्रम प्रारंभ किया। सर्वप्रथम जो शाहजहां ने अहमदनगर पर जो आक्रमण किया 1633 में, उसने जो पूरी तरह से मुगल साम्राज्य को मिला लिया। इस प्रकार इस समय जो अहमदनगर का जो शासक निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह था। शहजादा ने अहमदनगर को सूबेदार फतेह खां को नियुक्त किया, जो कि जो तत्कालीन शासक के वजीर मलिक अंबर का पुत्र था। अहमदनगर के जीतने के बाद जो शाहजहां ने गोलकुंडा के अल्पायु शासक कुतुब शाह जो भयभीत को गोलकुंडा प्रत्यक्ष रूप से मुगल सत्ता के अंतर्गत कर लिया। कुतुब शाह ने अपने सिक्कों पर जो शाहजहां का नाम अंकित करने की शर्त स्वीकार करने के लिए उसके जो कुतबे पढ़ने का स्वीकार कर लिया। कुतबा उल्लेखनीय है कि जो मोहम्मद सैयद मीर जुल्मा नाम से प्रसिद्ध एक फारसी व्यापारी गोलकुंडा का वजीर था। वह किसी बात से नाराज होकर शाहजहां की जो सेवा में चला गया था। इसी मोहम्मद सैयद ने जहांगीर को कोहिनूर का जो हीरा भेंट किया था। शाहजहां ने 1636 में बीजापुर का आक्रमण किया और जो मोहम्मद शाह आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश कर दिया। फलस्वरूप सुल्तान ने 29 लाख रुपए प्रति वर्ष के रूप में देने का वादा किया। इसके अतिरिक्त जो बीजापुर के जो प्रेंद्र के गुलमर्ग, बीदर और जो सोलापुर के किले और जो मुगलों को दे दिया। गोलकुंडे से मित्रता और जो संघर्ष दोनों के लिए निर्णय का जो अधिकार मुगल सत्ता को दे दिया। साम्राज्य विस्तार के जो क्रम में जो शाहजहां ने मध्य एशिया बल्क और जो बदसूकों की अव्यवस्था को लाभ उठाने की कोशिश की, परंतु यह अभियान असफल रहा और जो लगभग जो 40 करोड़ रुपए की हानि हुई। साथ ही शाहजहां ने इस कंधार अंतिम रूप में जो मुगलों को अधिकार छिन गया। शाहजहां के समय हुए विद्रोह कौन कौन से हुए थे भाई? शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 में बुंदेला नायक जुझार सिंह था जो शासक का, जिसे शाहजहां ने दबा दिया। दूसरा जो विद्रोह जो शाहजहां के समय एक जो सम्मानित अफगान खाने ए लोधी ने किया था, जो शाहजहां की जो समाप्त कर दिया था। व्यापारिक कोठिया के लिए किलेबंदी करना। अब जो सूबेदारी और जो राजनीतिक गुटबंदी करने के लिए पुर्तगाली कंपनी के लिए शाहजहां ने संबंध खराब हो गए थे। शाहजहां ने 1632 में पुर्तगाली के जो व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। 1628 में एक छोटी सी घटना के कारण जो सिक्कों और जो शाहजहां के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था। दरअसल जो शाहजहां का एक बाज उड़कर जो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के जो पास चला गया था, जिसे हरगोविंद सिंह ने देने से मना कर दिया था। हालांकि इस घटना से लेकर कोई युद्ध या अथवा संघर्ष नहीं हुआ था, किंतु
सिक्कों के इस केंद्रीय मुगल सत्ता के तमरीज तनाव बढ़ गया था। आगे चलकर जो औरंगजेब के काल में चरम सीमा पर चला गया। हालांकि बाज को वापस नहीं किया गया, उसे देने का महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, क्योंकि उस समय बाज की राजनीतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था कि भाई ये बाज उड़ गया है, मेरी राजनीतिक शक्ति है इस तरह वहां तक। और मुगलों और जो सिक्कों के बीच में दूसरा तनाव गोविंदपुर नामक एक प्रकार नगर बसाने को लेकर शुरू हुआ, जिसे जो शाहजहां के मना करने पर भी गोविंद सिंह ने जो बंद नहीं किया था। ये जो शाहजहां की धार्मिक नीति क्या क्या थी? अकबर ने जिस उदार धार्मिक नीति के कारण जो शासन काल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, वहीं शाहजहां ने काल में नहीं थी है। शाहजहां ने इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता और जो धर्म आंध्रता थी, वह मुसलमानों की सुन्नियों के प्रति पक्षपाती और जो शियाओं के प्रति अनुदार था। हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता और जो उदारता नहीं थी। हालांकि शाहजहां ने स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के प्रति विरोध भाव प्रकट नहीं किया, तथापि अंत जो कारण हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता अनुदार था। शाहजहां ने अपने शासन काल में प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा जहांआरा के जो प्रभाव के सहिष्णु बन गया था। और वहीं जो शाहजहां ने दरबार में उच्च धार्मिक पदों पर आसीन थे, जो ये जहांआरा ने 1637 में सिजदा एवं प्याबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर जो चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई। पाबोस अर्थवा जो सुल्तान के पैरों को चूमकर उसकी शक्ति का सराहना करना पाबोस कहलाता था, पैरों को चूमते थे। पाबोस की शुरुआत जो पर्शिया ईरान से हुई थी, जहां व्यक्ति सुल्तान के आगे झुककर उनके पैरों को चूमते थे। जहां तस्लीम अभिवादन की एक विधा, जिसे दाहिने हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होती है और जो धीरे धीरे तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक जो व्यक्ति सीधा खड़ा ना हो जाए। इस तरह इस चार बार किया जाता है, ये 4 बार किया जाता है। हिंदू और मुसलमानों के गुलाम रखने की जो मना कर दिया था हिंदुओं को, कि हिंदू मुसलमान गुलाम नहीं रख सकते। और हिंदुओं को युद्ध जो तीर्थ यात्रा पर लगाया गया, यद्यपि जो कर लगाया था जिसने, यद्यपि कुछ समय बाद ये हटा लिया गया था। गोहत्या निषेध जो संबंधी जो जहांगीर और अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया था इसमें। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में पूरे साम्राज्य में नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिरवा देने के लिए हुक्मनामा जारी किया। फलस्वरूप बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और जो कश्मीर में अनेक जो मंदिर तोड़े गए। शाहजहां ने 1634 ईस्वी में पाबंदी लगा दी कि मुसलमान लड़की हिंदू लड़के तक तो शादी नहीं होगी, तब तक वह हिंदू लड़का इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर लेता। किंतु मुसलमान लड़के जो इस संदर्भ में कोई शर्त नहीं थी, मुसलमान लड़कों की कोई शर्त नहीं थी इसका। इसके अलावा जो शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया था। शाहजहां ने 2,50,000 रुपए की जो कीमत हीरे जवाहरात से जड़ी हुई मसाल मोहम्मद शाह के मकबरे को भेंट की तथा 50,000 रुपए का मक्का धर्म गुरु को भेंट किए। शाहजहां नियमित रूप से मक्का और जो मदीना के जो मुल्ला और जो फकीरों को दान भेजता था, किंतु इस कार्य के अलावा उसने ऐसे कार्य भी किए जो धार्मिक अशुभ से परिचित थे। शाहजहां ने अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने की जो आज्ञा दी और जो खंभात के नागरिकों को जो अनुरोध किए जाने की जो गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो रस गंधार और गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ शाहजहां की जो राजकवि, इनके जो अतिरिक्त चिंतामणि कवि इंद्राचार्य और जो सुंदरदास के जो हिंदू लेखक भी उनके दरबार में रहते थे। डू यू नो अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शहजाद के जो इतिहासकार थे, सरकारी इतिहासकार थे, उनके किसी प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण कृति जो पाद शाहनामा रचित की थी। जो पाद शाहनामा को शाहजहां के शासनकाल का जो प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। शाहजहां की मृत्यु कैसे होती है? 8 वर्ष की तक बीमारी के होने के कारण जो शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को होती है, आगरे किले में हो जाती है, जहां पर उसकी पत्नी मुमताज महल की याद में जो ये ताजमहल को दफनाया गया। शाहजहां के बाद उसका उत्तराधिकारी के एक लंबे संघर्ष चलता है और औरंगजेब मुगल सम्राट बनता है, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाई ये जो है देखो, भारत में है ना, भारत में जो 3 तरह के तीन ताजमहल है। भारत में 3 ताजमहल है। पहला आगरा, दूसरा बुरहानपुर, तीसरा औरंगाबाद। आगरा का ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। बुरहानपुर का जो ताजमहल काला संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए इसे काला ताजमहल देखा जाता है। औरंगाबाद का ताजमहल